कल्याण सिंह की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान, जिसमें हमारा पाठ 2 ह्यूमन सिस्टम मानव तंत्र। हम जानते हैं कि हमारे मानव शरीर में अनेक तरह की कोशिकाएं और अंग पाए जाते हैं और ये अंग मिलकर के विशिष्ट कार्य का संपादन करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन जो क्रिया है उसमें सबसे छोटी जो हमारे शरीर की इकाई है कोशिका। कोशिका से लेकर के अंगों तक के सभी जो क्रियाएं हैं ये कार्य को संपादित करते हैं और कोशिका हम उसे कहेंगे जिसमें शरीर की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका विभिन्न तरह के कार्यों को संपादित करती है। तो आइए हम कोशिका की परिभाषा देखते हैं। कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका मिलकर के विभिन्न तरह के कार्यों को संपादित करती हैं। कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं और समान कार्य करती हैं और समान तरह के जो कोशिकाओं का समूह मिलकर के ऊतक बनाता है। आइए ऊतक की परिभाषा देखते हैं। ऊतक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतक बनाते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न ऊतक पाए जाते हैं, जैसे पेशी ऊतक, उपकला ऊतक आदि। ये ऊतक मिलकर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। जब समान कार्य को किसी विशेष प्रकार के ऊतक मिलकर के करते हैं तो अंग कहलाते हैं। आइए अंग की परिभाषा देखते हैं। अंग एक से अधिक ऊतक मिलकर विशेष क्रिया संपन्न करते हैं। ऊतकों का यह समूह अंग बनाता है, जैसे आमाशय, अग्नाशय और आंत। ये सब अंग मिलकर के या कुछ अंग मिलकर के विशेष कार्य को जब संपादित करते हैं तो वह सिस्टम या तंत्र कहलाता है। आइए तंत्र की परिभाषा लिखते हैं। तंत्र विभिन्न अंग एक साथ मिलकर विशिष्ट क्रिया करते हैं तथा तंत्र बनाते हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। पाचन तंत्र के बारे में आज हम देखेंगे। पाचन तंत्र उसे कहते हैं भोजन ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेक अंग एवं ग्रंथियां होती हैं और ये सभी सामंजस्यपूर्ण कार्य करते हैं। तो इसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र पाचन क्रिया को संपन्न करता है। पाचन किसे कहते हैं? जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो भोजन ग्रहण से लेकर के और अपशिष्ट पदार्थ बनने तक की जो क्रिया संपन्न होती है उसे पाचन कहते हैं। पाचन की परिभाषा लिखिए। भोजन के जटिल पोषक पदार्थ और बड़े अणुओं को रासायनिक क्रिया और एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे और घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। उस क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। पाचन क्रिया में विभिन्न तरह के अंग कार्य करते हैं। इन अंगों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला पाचन तंत्र में सम्मिलित अंग और दूसरा पाचन में सहयोग करने वाली ग्रंथियाँ। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। पाचन तंत्र के अंग। पहला जो भाग है पाचन तंत्र के अंगों का, उसको हम 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे
पहला सबसे पहले आता है मुख। मुख के बाद में भोजन जाता है ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद में ग्रासनली, आमाशय और छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत और मल द्वार। ये पाचन के अंग हैं। 7 अंगों में इसे विभाजित किया है। अगला जो हमारा वह भाग है उसमें ग्रंथियाँ आती हैं। ये ग्रंथियाँ विभिन्न तरह के एंजाइम स्रावित करती हैं जो कि भोजन के पाचन में सहयोग करती हैं। 3 तरह की ग्रंथियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। भोजन का जो सर्वप्रथम अंग आता है वह मुँह आता है और हमारी जो आहार नाल है वह मुँह से लेकर के और मल द्वार तक फैली हुई है। यह 8 से लगभग 10 मीटर तक की होती है और इसमें जो विभिन्न तरह के अंग हैं वे सहयोग करते हैं। आप चित्र बनाएंगे और चित्र के साथ आप इसकी विभिन्न क्रियाओं के बारे में भी जानकारी करेंगे। भोजन ग्रहण से लेकर के और जब भोजन मुख, ग्रासनली और आमाशय और छोटी आंत ये जो दिखाई दे रही है एक तरह से गोलाकार रूप में, चक्र के रूप में एकत्रित रहती है और छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत और फिर मल द्वार तक भोजन जाता है। इसका आप डायग्राम बनाएंगे क्योंकि डायग्राम के भी परीक्षा में अंक विभाजित होते हैं। तो आप डायग्राम बनाने का अभ्यास करेंगे और इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे। आइए हम एक चार्ट का अवलोकन कर लेते हैं जिससे आप अच्छे से डायग्राम को समझ पाएंगे। पाचन तंत्र के जो अंगों की जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम पाचन तंत्र का जो अंग है मुख है। मुख के बाद में भोजन इस तरह से ग्रसनी में जाता है और ये लंबी ग्रास नली में चला जाता है। ग्रास नली के बाद में भोजन आमाशय में जाता है जो कि एक थैले की समान संरचना होती है। आमाशय में भोजन जाने के बाद में इसमें 2 तरह की ग्रंथियाँ का रस मिल जाता है, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथियाँ पाचक रस को भोजन में सम्मिलित कर देती हैं और भोजन आगे आंतों में चला जाता है। आमाशय के बाद में जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो इस तरह से ये गोलाकार छोटी आंत हमारी देहगुहा में एकत्रित रहती है। छोटी आंत के बाद में भोजन बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत से इस तरह से भोजन मलाशय में और मलद्वार द्वारा बाहर अपशिष्ट पदार्थ को निकाल दिया जाता है। भोजन के जो पाचक रस हैं उनको हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषण के बाद में पाचक रस रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। आइए हम बड़े चार्ट में इसका अवलोकन करते हैं और आप देखेंगे कि इसमें आप इसको अच्छे से सभी भागों को देख पाएंगे और नोट करेंगे। मुँह से लेकर के मल द्वार तक आपके भोजन के पाचन की क्रिया संपन्न होती है। इसमें यदि आप से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन की विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए और पाचन क्रिया को समझाइए, तो आप विभिन्न भागों के इसमें एक एक भाग का वर्णन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि विभिन्न तरह के भाग किस तरह से कार्य संपन्न करते हैं। हम आज भोजन के पाचन का या पाचन तंत्र का डायग्राम बनाएंगे और इसके बारे में अभ्यास करेंगे। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि भोजन को पचाने के लिए कौन कौन से अंग किस तरह की क्रियाएं संपन्न करते हैं। धन्यवाद।